चलेगा फाइनली मेरे प्यार बच्चों 5 फरवरी के दिन अगर आप भी मेरे प्यार बच्चों क्लास 12 फिजिक्स का परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं मेरे प्यार बच्चों, इस वीडियो पे क्लिक किए मेरे प्यार बच्चों। इस वीडियो को पूरा नहीं आधा भी अगर आप देख लेंगे ना तो 5 फरवरी के दिन आप मेरे प्यार बच्चों मुस्कुरा करके जाएंगे और मुस्कुरा करके आएंगे। मेरा वादा है 100% बाबू, ठीक है ना। और देखिए इस वीडियो में जितना भी हम क्वेश्चन बताएंगे सभी एग्जाम पैटर्न पर आधारित रहने वाला है। टोटल मेरे प्यार बच्चों मॉडल पेपर पर भी आधारित रहने वाला है। इसीलिए मेरे प्यार बच्चों इस वीडियो को पूरा नहीं आधा भी अगर आप लोग देख लेते हैं तो 5 फरवरी के दिन बाबू, ठीक है ना, बिल्कुल सभी क्वेश्चन का आंसर आप सही करके आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मेरे पास शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने ऐसा ही दिखने वाला है और देख लीजिए मेरे प्यार बच्चों भौतिक शास्त्र लिखा गया, ठीक है। परीक्षा हॉल में अगर देखा जाए मेरे प्यार बच्चों 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से मेरे प्यार बच्चों 35 का उत्तर देना है और सभी क्वेश्चन का मेरे प्यार बच्चों आपको 100% देखिए पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा। अब इस प्रकार उस प्रकार का क्वेश्चन पढ़िएगा तो बिल्कुल दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। वही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताएंगे जो आपके परीक्षा में आने वाला है। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख लीजिए मेरे प्यार बच्चों। कहता है किसी संधारित्र पर आवेश की अस्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। देख लीजिए मेरे प्यार, कहता है द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज ए कैपेसिटर इज दैट। देख लीजिए अब देखिए कहता है मेरे प्यार, जो संधारित्र का बात किया जा रहा है, ठीक है ना, इस पर अस्थितिज ऊर्जा आपका पूछा जा रहा है। तो देखिए फार्मूला जो होता है ई बराबर क्या होता है, ई बराबर सीबी स्क्वायर बटा क्या दीजिएगा 2 हो जाएगा। ई बराबर क्या होता है बाबू, सीबी स्क्वायर बटा 2। पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बाबू, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका होता है, देख लीजिए कहता है देयर इज ए स्टेबल इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया जा रहा है। देख लीजिए मेरे प्यार, अस्थिर विद्युत क्षेत्र का जब भी बात होगा, काफी लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। देखिए अस्थिर विद्युत क्षेत्र का जब भी बात होगा बाबू, ये आपका संरक्षी होता है, क्या होता है, कंजर्वेटिव जिसे बोला जाता है। दूसरा नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपका कुछ भी नहीं तैयारी है 199 वाला गैस खरीद लिए लीजिए, अभी भी 10 दिन समय है। नंबर यहां पर दे देते हैं 720191 25 इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल करना है जिसको भी खरीदना है, ठीक है ना, बिल्कुल मेरे प्यारे। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, काफी इंपोर्टेंट ये भी है, बहुत ज्यादा खास है बाबू। चलिए कहता है मेरे प्यारे किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। देख लीजिए मेरे पास, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा, कहता है मिनिमम एटम ऑफ चार्ज ऑन ए ऑब्जेक्ट कनेक्ट बी लेस देन का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए बाबू, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम जो नहीं हो सकता है, ये आपका 1.6 इंटू क्या होगा 10⁻⁻⁻19 कूलम से कम आपका नहीं हो सकता है। तो देख लीजिए बाबू तीसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग ऑलरेडी आंसर भी पता होगा आप लोग को, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। मेरा आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बाबू, क्योंकि अभी से लेकर हम आपका एग्जाम तक साथ देंगे, ठीक है। चलिए दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, 2021 में ऑलरेडी पूछा गया। अब देखिए सबसे पहले हम देखिए समझाना का प्रयास करेंगे। देखिए दो वैद्युत क्षेत्र रेखा, एक वैद्युत क्षेत्र रेखा ये हो गया, एक आपका ये हो गया, ये आपका पहला वैद्युत क्षेत्र रेखा है बाबू और ये आपका क्या है दूसरा है बाबू, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका एक दूसरे को किस कोण पर काटेगा, सीधा जानिए बाबू, दो वैद्युत क्षेत्र रेखा जो ना एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, ठीक है ना, ये आपका कभी नहीं काटेगी, डू नॉट कट लगाएंगे। 4 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर डी हो जाएगा मेरे प्यार, ठीक है ना, बन रहीगा, ठीक है। तो 4 में आंसर क्या दीजिएगा, डी। लगाते चलिए मेरे प्यार, एक भी नहीं छूटने देंगे, मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए कि सफलता आपका बिल्कुल शोर मचाएगा बाबू। चलिए कहता है देखिए विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू का मात्रक बता दीजिए क्या होगा, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ईएस यूनिट इज डैश। तो देख लीजिए विद्युत आवेश का क्वांटम का जब भी बात होगा मेरे प्यार, इसका मात्रक क्या होता है, देखिए ये आपका होगा 4 दशमलव क्या दीजिएगा बाबू 78 गुना 10 पर पावर क्या होगा -10। देख लीजिए 4.78 गुना 10 पर पावर क्या होगा -10 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बबुआ यहां पर क्या दीजिएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए कहते हैं वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी की परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नजारा जरूर से जरूर आएगा मेरे प्यार। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 फेराड F इज इक्वल टू डैश, 1 फेराड F इज इक्वल टू डैश। देख लीजिएगा कहता है बाबू ध्यान दीजिएगा 2017, मतलब 1 फेराड किसके बराबर होता है, ठीक है। 1 फेराड जो बाबू ध्यान दीजिएगा ये आपका किसके बराबर होगा, तो देखिए 1 फेराड जो होता है बाबू ये आपका 96,000, ठीक है ना, कितना 96,500 कूलम के बराबर होता है, 96,500 कूलम। यहां पर देख लीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी 96,500 कूलम के बराबर होता है। समझ रहे ना बात को ऑप्शंस क्या दीजिएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा, कहता है
किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है? दी रीजन ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक करंट पूछा है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा कंडक्टर का बात किया जा रहा है। ठीक है, किसी चालक में विद्युत धारा मतलब कोई चालक है बाबू, उसमें विद्युत धारा जो प्रभावित होता है उसका कारण बता दीजिए आपका क्या है। ठीक है ना, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है बाबू? चलिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखिए किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण सिंपल है, तापक्रम में अंतर मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर जिसे बोला जाता है। 7 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होगा बाबू, बशर्ते आप विश्वास करके इस वीडियो को देखिए, मैं आपको 100% दिलाता हूं आप लोग पूरा तबाही करेंगे। चलिए, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर बता दीजिए मापा जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है, मैच्योरिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट का बात किया जा रहा है। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। विद्युत परिपथ में पूछा जा रहा है विभवांतर मापा जाएगा, सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। ठीक है ना, ये आपका किसमें मापा जाएगा? सभी बच्चे। ये विद्युत परिपथ का जब भी बात होगा तो ये आपका क्या होता है? वी स्क्वायर बटा आर। ठीक है ना, वी स्क्वायर बटा आर या नहीं याद मेरे प्यार कहता है वी बराबर आई आर होता है। ठीक है ना, और देखिए यहाँ पर विभवांतर जो इसमें मापा जाएगा ये वोल्ट में मापा जाएगा। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा यहाँ पर 8 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है बाबू। ठीक है ना, कार्बन रेजिस्टेंस वाला। देखिए सबसे पहले समझिएगा क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले क्या कहता है मेरे प्यार से। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है? रेड कलर का। ठीक है, अब देखिए लाल रंग का मान जो होता है बाबू कार्बन रेजिस्टेंस में। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर देखिएगा कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड की बात किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार, समझने का कोशिश करेगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, देख लीजिए मेरे प्यार। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। तो देखिए लाल रंग का मान जो होता है बाबू ये आपका कितना होता है? 2 होता है। और यहीं पर देखिए पीला रंग का मान पूछा जाएगा बाबू, ये आपका 4 होता है। समझ रहे ना बाबू, देख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब भूरा का क्या होता है? 2 होता है। ठीक है ना, चलेंगे, बहुत सुंदर। हरा का क्या होता है? 5 होता है। बैगनी का क्या होता है? 7 होता है। सफेद का क्या होता है? 9 होता है। ठीक है, ये सब आपको बढ़िया से याद करना है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार क्या आता है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? कहते हैं द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर का बात किया जरा बाबू, ध्यान समझिएगा। 10 नंबर में क्या लगेंगे? कोई चालक है बाबू, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की गति पूछा जा रहा है, क्या होता है? ठीक है, तो देखिए आमंदित अपमंदित हो जाएगा। ठीक है ना, अपमंदित या आमंदित। ठीक है, तो 10 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। कहते हैं मेरे प्यार मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर बाबू। हिम्मत के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ देखिए। और लाइक देखिए, बहुत बच्चा देखता है क्लास को, लाइक नहीं करता है, तो दुख का खबर यह है। कम से कम अभी कम से कम जितने बच्चे जुड़े हैं प्लीज एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिए। 40 लाइक क्रॉस करिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है वोल्ट मीटर मापता है, देख लीजिएगा। मैच्योरेट वोल्ट मीटर मतलब देखिए बाबू वोल्ट मीटर क्या मापेगा बबुआ, जल्दी बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए वोल्ट मीटर आपका क्या मापेगा बाबू? ये वोल्ट मीटर जो मापेगा बबुआ, ये आपका विभवांतर मापेगा। क्या मापेगा मेरे प्यार? पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, विभवांतर मापेगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यार। ये क्वेश्चन ओम का नियम आप लोग पढ़े होंगे मेरे प्यार। ध्यान दीजिएगा, अस्थिर ताप पर किसी संचालक से बहती हुई धारा संचालक विभव के समान, विभव के विभवांतर के वर्ग के समानुपाती अर्थात v बराबर आई आर। लेकिन बाबू यहाँ पर देख लीजिएगा, समय दिया गया t समय आई धारा n फ्लो वाली प्रणाली, सॉरी माफी चाहूंगा, कहता t समय तक आई धारा प्रवाह के कारण r प्रतिरोध में चालक उत्पन्न उष्मा। ठीक है ना, तो चालक उत्पन्न उष्मा ये फॉर्मूला होता है बाबू आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी आप लोग देख लीजिएगा। 12 नंबर में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन सी, आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा। कहता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण अपरिवर्तित रहता है। देख कहता है द मोशन ऑफ द, पूछा मेरे प्यार प्रिंसिपल मूविंग मैग्नेटिक फील्ड, देखिए पूछा मेरे रिमेम्स, दिखेगा अनचार्ज का बात किया जाए, मतलब देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड का बात किया जाए, इसमें चाल और गति ऊर्जा बोथ स्पीड एंड क्वांटिटी की एनर्जी लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, 13 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े टेंशन नहीं लेना, मात्र 199 रुपया में सभी विषय का गेस क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर आप कुछ नहीं पढ़े नंबर पर डायरेक्ट आप लोग कॉल करिए, जिसको खरीदना वो कॉल करेंगे, जिसको नहीं खरीदना वो मैसेज करेगा। ठीक है ना, नहीं खरीदना वाला ही मैसेज करता है, जिसको खरीदना रहता है वो कॉल करता है। तो मैसेज आप लोग प्लीज मत करिएगा। ठीक है, चलिए कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर क्या होता है? देख लीजिए बाबू, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में पूछा जा रहा है मेरे प्यारों, यहाँ पर देख लीजिएगा इसका कालांतर पूछा जा रहा है, क्या होगा? 14 नंबर। तो कालांतर जो होता है बाबू ये आपका पाई बाय 2 होता है। कितना होता है बबुआ? पाई बटा 2 लगाएंगे। 14 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारों, जो आपके स्क्रीन पे देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या आता है मेरे पास, ध्यान देगा। ताप बढ़ाने के साथ यदि प्रतिरोध घटता है तो आपका क्या कहता है? इफ रेजिस्टेंस डिक्रीज ऑन इंक्रीज टेम्परेचर इट्स देन का बात करें, मतलब बाबू सिंपल जानिए, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है?
ठीक है। अगर ताप बढ़ाएंगे ना आप लोग तो अर्धचालक का देखेंगे, सॉरी, तापक्रम बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, ये अर्धचालक में होता है। सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अगर ताप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल बाबू, अब देखिएगा यहां पर देखिए ये क्वेश्चन आपका देखेंगे मेरे प्यार को, ध्यान दीजिएगा। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है बाबू ये आपका अनंत होता है, इन्फिनिट होता है। और आदर्श आमीटर का क्या होता है मेरे प्यार को? आदर्श आमीटर का क्या होता है? तो ये आपका शून्य होता है, वोल्ट मीटर का अनंत होता है, ठीक है ना बबुआ। यहाँ पर क्या होगा, वोल्ट मीटर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जीरो, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है तो ये आप लगाएंगे शून्य हो जाएगा, वोल्ट मीटर का अनंत हो जाएगा, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों? आदर्श वोल्ट मीटर है ना, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, आमीटर का अनंत होता है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी होगा बाबू, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है मेरे पास जो प्रत्यावर्ती धारा का उष्मीय प्रभाव का मुख्यतः कारण क्या है? कहता है दी, ठीक है ना। अब देखिए मेरे प्यार को ध्यान दीजिएगा, प्रत्यावर्ती धारा जो है अल्टरनेटिंग करंट जिसे बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसका उष्मीय प्रभाव का मुख्य कारण बता दीजिए क्या है प्रत्यावर्ती धारा का। तो ये आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यार को? जूल उस्मन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? जूल उस्मन। 17 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी, जूल उस्मन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चोक कुंडली जो है, ध्यान देंगे मेरे प्यार को, ध्यान दीजिएगा, कहता है चोक कुंडली का शक्ति गुणांक किसका? तो आपका चोक कुंडली का बात किया जा रहा है मेरे प्यार को, ठीक है ना। चोक कुंडली का शक्ति गुणांक जो है, शक्ति गुणांक, ठीक है ना। चोक कुंडली का शक्ति गुणांक आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा। फिर देखिए चोक कुंडली का जब भी बात होगा इसका शक्ति गुणांक, 18 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगेगा, ये आपका क्या होगा? ये आपका 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यार को? 0 हो जाएगा। 18 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, ठीक है। चलिए लगे रहिए, लगाते रहिए, बिल्कुल तबाही कर दीजिएगा। अब देखिए मेरे प्यार को एलसी परिपथ जो है इसे क्या कहा जाएगा? किसका बात है बाबू? एलसी परिपथ का, ठीक है ना। एलसी परिपथ को क्या कहा जाएगा? सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, जल्दी से जल्दी लगाते चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एलसी परिपथ जो कहलाएगा मेरे प्यार, आपका क्या होगा? दौलनी परिपथ कहलाएगा, ठीक है ना, दौलनी परिपथ, ठीक है ना। याद रखिएगा आप लोग क्या देंगे यहाँ पर? 19 नंबर क्वेश्चन, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दौलनी परिपथ। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती विभव पर लगने वाला एक विशिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम बता दीजिए मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा मतलब देखिए कहता है अल्टरनेटिव करंट का बात किया जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, ठीक है। किसका बात पे? अल्टरनेटिव करंट का बात किया जा रहा है, अल्टरनेटिव करंट, ठीक है ना। इस पर लगने वाला दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र का नाम तो रेक्टिफायर है बाबू। इस पर जो लगने वाला यंत्र है इसका नाम क्या है? रेक्टिफायर है, ठीक है ना। तो 20 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, रेक्टिफायर, ठीक है ना। पूरे आपका इस वीडियो में अगर बात करें 70 क्वेश्चन नहीं रहेगा, पूरे 42 क्वेश्चन रहेगा बाबू, इसीलिए आप लोग पूरा ज्यादा देखेंगे, बेहतरीन तरीके से देखिएगा और अपना रिवीजन सभी बच्चे जरूर से जरूर कर लीजिए, क्योंकि समय कम है बाबू आप लोग के पास, तो समय का देखेंगे आप लोग को फायदा उठाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास, यहाँ पर देखिएगा श्रेणीबद्ध, कहता मेरे पास श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? अब देखिए मेरे पास श्रेणीबद्ध, दी पावर ऑफ पूछा जा रहा है, फैक्टर ऑफ दिस सीरीज एलसीआर करंट इज डैश का बात किया जा रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 में आप लोग चलेंगे, ये आपका हो जाएगा, ये आपका R/Z होता है। कितना होता है बबुआ? R/Z हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी लगा देंगे, ठीक है ना। कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी की परेशानियों से मत भागना, आपसे मिलने को नजारा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला हम प्रयोग करते हैं। देखिए याद रखिएगा, दी कन्वर्ट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू कहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये डायनमो ही कर सकता है बाबू, ठीक है ना। तो 22 में अगर देखा जाए दिष्ट धारा डायनमो, ये आपका क्या कहता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। 22 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर में चलना आप लोग को कहता है। अब देखिए विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धाराएं आपका बता दीजिए कौन होता है विद्युत लेपन में। देखिए बाबू विद्युत लेपन का अगर बात किया जाए 23 नंबर में, थोड़ा आप लोग को लगाना है, ठीक है। देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यार को, समझने का प्रयास करेंगे। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धाराएं होती है, तो देखिए मेरे प्यार को विद्युत लेपन में आपका कौन सा धारा होता है? तो इसमें जो है ना बाबू ध्यान दीजिएगा, इसमें दिष्ट धारा मतलब आपका डायरेक्ट करंट होता है बाबू, याद रखिएगा। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, तो देख लीजिएगा आप लोग बढ़िया तरीके से, और बनाना भी है। अगर कुछ नहीं पढ़े नंबर आपके लिए काफी रहेगा। मात्र प्राइस है कितना? 199 रुपया। सभी विषय का गेस आप लोग खरीद सकते हैं। जिसको खरीदना है वो कॉल जरूर करेगा, जिसको नहीं खरीदना है वो मैसेज करिएगा, ठीक बाबू। चलिए देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, शीर्ष धारा आई नोट वर्गमूल धारा IRMS में संबंध क्या था? दी रिलेशन पेक वैल्यू करंट पूछा जा रहा है, आई नोट एंड सिक्योर वैल्यू करंट IRMS। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए मेरे प्यार चो,
शीर्ष धारा आई नोट है ना, ध्यान दीजिए। कहता है मेरे प्यार बच्चों शीर्ष धारा आई नोट और वर्गमूल धारा आई आरएमएस में संबंध है। तो देखिए इसमें जो आपका संबंध होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका क्या संबंध है देख लीजिएगा। यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला होता है मेरे प्यार बच्चों, आई नोट बराबर क्या होता है, √2 IRMS, ठीक है ना। आई नोट बराबर जो फॉर्मूला होता है, अगर देखा जाए मेरे प्यार बच्चों, आई नोट बराबर √2 IRMS होता है। ये आपका बिल्कुल बाबू, ठीक है ना। ये भी आपका हो सकता है लेकिन ये आपका कम होता है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा 24 नंबर क्वेश्चन में अगर यहाँ पर हम देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन बाबू हम जो भी वीडियो बनाए हैं ना उसमें आपको सी लगाए हैं, लेकिन इसके लिए माफी चाहूंगा, कोई बात नहीं, आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यही होगा ना 24 नंबर में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, एसी का आरएमएस मान बता दीजिए, शिखर मान का अनुपात क्या होता है, ठीक है ना। एसी का आरएमएस मान शिखर मान का अनुपात बता दीजिए क्या होता है। 25 नंबर, 25 नंबर में अगर देखा जाए तो 1 बाय क्या होगा बबुआ, √2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो विकल्प क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा आज का लेवल जो है कोई बात नहीं हार्ड है बाबू, 26 नंबर क्वेश्चन चलिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन हार्ड ही पढ़ने में ठीक रहता है, हौला पढ़िएगा तो एग्जाम में नहीं बनेगा आपसे, ठीक है ना। 26 नंबर देख लीजिए, क्या था, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बता दीजिए आपका क्या होगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है हाइड्रोजन के परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में, ये भूतल ऊर्जा स्तर का जब भी बात होगा तो ये H बटा फॉर्मूला होता है बाबू 2 पाई, H बटा क्या होता है 2 पाई होता है। तो देख लीजिए H बटा 2 पाई, यहाँ पर क्या होगा 26 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है अल्फा कण आपका क्या बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल का बात किया जरा, ये अल्फा कण आप लोग लगा दीजिएगा क्या होता है, ठीक है। अल्फा कण बता दीजिए क्या है, अल्फा पार्टिकल, ये न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, मतलब हीलियम का क्या होगा बाबू, ये आपका नाभिक हो जाएगा, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम का नाभिक याद रखिएगा। 27 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, लगाते चलेंगे, द न्यूक्लियस ऑफ एटम विल पूछा जा रहा है मेरे पे डिफिनेटली, ध्यान देगा कनेक्शन का बात की जा रहा है, मतलब देखा जाए परमाणु के नाभिक में बताते चलेंगे मेरे प्यार चो अवश्य रहेगा। चलिए एक बार बता दीजिएगा मेरे प्यार चो सभी बच्चे, परमाणु के नाभिक में बता दीजिए क्या रहेगा बबुआ, एक बार जल्दी से जल्दी लगाते चलेंगे। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यार चो, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। परमाणु के नाभिक में बता दीजिए कौन अवश्य रहेगा, जल्दी से जल्दी लगाते चलेगा मेरे प्यार चो, लगा दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए मेरे प्यार चो, तो ये आपका क्या होगा, आप प्रोटॉन यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर क्या दीजिएगा 28 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू 29 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए E बराबर mc² समीकरण देखेंगे मेरे प्यार चो, आपका क्या क्या लगा, लगाते चलेंगे, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। E बराबर, ठीक है, E बराबर mc² समीकरण बता दीजिए क्या क्या लगा, जल्दी जल्दी। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या लगा, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण याद रखेंगे, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, क्या था मेरे प्यार चो, यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ से चलेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ से चलना है हम लोग को। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, यहाँ पर देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा खास है। ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण की प्रतिक्रिया क्या क्या लगा, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, हाँ बिल्कुल, आइए ट्रांसफार्मर में ऊष्मा ऊर्जा को देखेंगे, ये ताम्र 6 का लौ 6 का लगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यार चो, ठीक है। देखिए 30 नंबर में देख लीजिएगा क्या होगा मेरे प्यार चो, 30 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। कॉपर लॉस का लगा, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यार चो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यार चो, अगला क्वेश्चन कहता है, अब देखिए बाबू यहाँ पर देख लीजिएगा 31 नंबर, यहाँ पे देखिए चुंबकीय प्रेरण की बीमा आपका क्या होगा मेरे प्यार चो, चुंबकीय प्रेरण की बीमा क्या होगा, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे सभी बच्चे, चुंबकीय प्रेरण की M0 ML2 के बार में 3 1 बार -1, यहाँ पर देख लीजिए 31 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, 31 में अगर देखा जाए मेरे प्यार बच्चों 31 नंबर में ये देखिए M0 L0T होगा, यहाँ पर माफी चाहूंगा, 31 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे लगाते चलेंगे, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। हाँ कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, चलेंगे सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। देखिए लौह परमाणु बता दीजिए आपका क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन, लौह परमाणु बता दीजिए आपका क्या है। देखिए लौह परमाणु को अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये लौह चुंबक है, लौह परमाणु आपका क्या है, चलेंगे यहाँ पर देख लीजिएगा लौह चुंबक हो जाएगा। 32 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे लगाते चले मेरे प्यार चो, लगा दीजिएगा मेरे प्यार चो, ठीक है ना, चलेगा।
चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है लेंज का नियम आपका संबंध है, लेंज का नियम संबंध है, बता दें लेंज लॉ इज रिलेटेड टू डैश, ठीक है ना। लगाते चलिए मेरे प्यार चो लेंज का नियम, ठीक है ना। लेंज का नियम आपका संबंध है, जल्दी से लगा दीजिएगा। तो लेंज का नियम जो बाबू ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, एनर्जी फ्रॉम एनर्जी लगाएंगे, ठीक है ना, चलेगा, ठीक है। 33 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ध्यान दीजिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे प्यार चो, समझने का प्रयास करेंगे, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बता दीजिएगा। कहता है एसआई ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दी यूनिट, तो ये आपका बाबू क्या होगा, वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का जब भी बात होगा तो इसका एसआई मात्रक वेबर ही होता है, आप सारे बच्चे को याद रखना है, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यार चो एक भी नहीं छूटेगा, बशर्ते मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए कि सफलता बिल्कुल आपका शोर मचा करके रख देगा, समझ रहे ना बाबू। चलिए तो वो पावर वाला क्वेश्चन इसमें दिए हैं बाबू, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता महत्तम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए हाईएस्ट, देखेंगे मेरे पास ध्यान देगा, पेंटरिंग पावर का बात किया जा रहा है, वेदन क्षमता का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार चो सबसे ज्यादा महत्व है, तो देखिए ये गामा रेज का है बाबू, किसका, गामा किरण का। गामा किरण का वेदन क्षमता क्या है बबुआ, सबसे ज्यादा अधिक है 35 में सी आंसर लगाएंगे, सी उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर अपन यहाँ पे चलना है, कहता है एंड गेट का बूलियक व्यंजन क्या होगा बाबू, कहता है दी बूलियन एक्सप्लेनेशन फॉर एंड गेट का बात किया जा रहा है, एंड गेट। अब देखिए सबसे पहले गेट कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 3 प्रकार का गेट होता है। पहला में आपका होता है बाबू एंड गेट, दूसरा में और गेट, तीसरा में नॉट गेट, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर नॉन गेट का बात किया जाए ना, तो इसका बूलियन एक्सप्लेनेशन जो होता है ना, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, वाई होता है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो इस प्रकार का आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूल गेट कितना है, देखिए क्या खास क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू। इस गेट वाला से क्वेश्चन, लॉजिक गेट से क्वेश्चन रहेगा, समझ रहे ना। कौन सा क्वेश्चन किससे रहेगा मेरे प्यार चो, लॉजिक, लॉजिक गेट से आपका क्वेश्चन रहता है, लॉजिक गेट से क्वेश्चन रहता है मेरे प्यार चो। तो एंड गेट और गेट नॉट गेट, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए अगला देख लीजिए बाबू, टीवी प्रसारण के लिए, ये भी बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। कहता है विच फ्रीक्वेंसी रेंज यूज फॉर टीवी ब्रॉडकास्टिंग का बात कीजिए, मतलब देखा जाए बाबू टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति जो होता है ना, या कितना इसका प्रास होना चाहिए, ठीक है। टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति का प्रास जो होता है ये आपका होता है मेरे प्यार चो, ये आपका कितना होता है, 30 MHz से क्या होगा बाबू, 300 MHz तक, मतलब 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लगाएंगे, इंपोर्टेंट ये भी है। 39 नंबर आपको चलना है, कहते हैं रेडियो एवं टेलीविजन प्रसार सूचना केंद्र के रूप में आपका बता दीजिए है, लगा दीजिएगा, रेडियो एवं टेलीविजन प्रसार के सूचना संकेत में बता दीजिए आपका क्या होता है। 39 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका क्या होगा, एनआर, ठीक है ना, एनालॉग सिग्नल हो जाएगा, एनालॉग सिग्नल का यहाँ पर प्रयोग होता है। 39 में अगर देखा जाए एनालॉग सिग्नल लगाएंगे, 39 में विकल्प आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर देखिए, स्वप्रेरक का एसआई मात्रक आप लोग देख लीजिए मेरे प्यार चो, क्या होगा, दी यूनिट ऑफ, देखेंगे पूछा जाए मेरे प्यार चो, इंडू कैपेसिटेंस का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। देखिए स्वप्रेरक का जब भी बात होगा, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाना बाबू। 40 नंबर क्वेश्चन, स्वप्रेरक का मात्रक जो होता है ना, ये आपका क्या लगाएंगे, हेनरी लगाएंगे, जिससे क्या चीज से निरूपित करते हैं, एच से निरूपित करते हैं। यहाँ पर क्या दीजिएगा, 40 नंबर में आंसर आप लोग सी लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए बाबू 41 नंबर। अब यहाँ पर एक दो को क्वेश्चन बताएंगे, पहला तो यहाँ पर आपका दिया गया है, दूसरा में हम क्या बताएंगे ये भी आपको बताते हैं। देखिए पहला में जब भी पूछेगा बाबू ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर, जब आपको मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय, एक मिनट, जब पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पूछेगा मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय ध्रुव जब पूछेगा, चुंबकीय ध्रुव पूछेगा तो इस पे मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और विषुवत रेखा जब भी पूछेगा, विषुवत रेखा पर कितना होता है, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी आप लोग लगाएंगे, ठीक है ना बबुआ, देख के सोच के, ठीक है ना। और देखिए जिसका भी तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है, मात्र 199 वाला गेस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर यहाँ पर मेंशन है, ठीक है ना। जल्दी परचेज करिए, कॉल करना है, मैसेज नहीं करना है। ब्रूस्टर्स का नियम क्या कहता है बाबू, ये तो क्या बोले आपको, MCQ, और यहाँ पर लिख देते हैं VVI, लॉन्ग शॉर्ट, नहीं तो बाबू ऑब्जेक्टिव, तीनों में से किसी में रहेगा। ब्रूस्टर्स लॉ इज डैश, देखिए
ब्रुस्टर्स का नियम क्या कहता है बाबू? म्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है? म्यू बराबर आपका होता है बाबू 10 IV। म्यू बराबर क्या दीजिएगा? ये आपका 10 IV होता है। देख लीजिए 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। ठीक है ना, चलिए। और आप सभी बच्चे एक बार आप हमें बताइएगा वीडियो आप लोग को बढ़िया लगा? बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मेहनत करके इस वीडियो को हम बनाए हैं। आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो पे 40 लाइक प्लीज कर दीजिएगा आप लोग क्लास खत्म होने से पहले। ठीक है ना, सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है ना, और 8 बजे रात में लेकर के आ रहे हैं हिंदी का महासंग्राम, तो जरूर जुड़ना ना भूले। मिलेंगे 8 बजे रात में। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए। बाय बाय।